दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का जो कि आपका पेपर आ चुका है और हम लोग हल करने वाले हैं। और आपको ये देखना है, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, और आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप देखो कि आप भी कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आपके इनमें से। दोस्तों अगर फर्स्ट पेपर को देखा जाए तो आपका वो थोड़ा हार्ड था। अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो फर्स्ट से लेकर ये जो था ये इजी था। अब आप कहेंगे सर इतना इजी तो नहीं था। देखो हम लोग बात करें, हमारी क्लासेस की बात करें, जी के पिछले 2 दिन का एज इट इज पूछा गया। दोस्तों कल जो हमारी जीके की 3 क्लासेस हुई थी, लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको जीके के इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं यहाँ से, बाकी लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो ई उद्घाटन किया गया ये आपके एस शिंदे के द्वारा कराया गया। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, और अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में करा है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी था। ओके दोस्तों आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 74,009 थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने किस हिसाब से दिया है, अगर आपको इनमें से किसी को पता है कि सर ये सही होगा तो आप बता सकते हैं हमें बिल्कुल कमेंट करके। देखिए निम्न में से कौन सी राजस्थान लोक कला और संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। देवीलाल सामर है, रामलाल माथुर है, कोमल कोठारी है, लेकिन शंकर देव ढकाल हमने हमारे राजस्थान में तो नहीं पढ़ा भैया, है ना। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में है। दोस्तों ये रात्रि की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल ईजीली। और दोस्तों ये हरमाड़ा का युद्ध, ये हमने वनपाल के एग्जाम से पढ़ा था कि हरमाड़ा का जो युद्ध है ये 1557 में लड़ा गया, महाराणा उदय सिंह और हाजी खान के मध्य लड़ा गया था, और जो है हाजी खान का सपोर्ट किया था मालदेव ने। दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के मुख्य सचिव का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है। कई मर्तबा पढ़ा होगा कि सर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक नगरीय सभ्यता, ये सत्य है। यह हनुमानगढ़ के जिले में है, ये सत्य है। यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सत्य है। कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी, ये आपका गलत था, यानी आपका आंसर इसमें जो सही था वो ये था। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जो मानी जाती है वो कितनी मरतबा ही पड़ा है कि जून से मध्य सितंबर तक, है ना। संगीत राज ये रात्रि की क्लास में पढ़े थे, जितने भी कुंभा के जो है ना कुंभा के सारे हम लोगों ने पढ़े थे जो ग्रंथ थे। तो दोस्तों संगीत मीमांसा, संगीत राज, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे जो बृहत है, जो बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, वो संगीत राज है, तो ये महाराणा कुंभा हो जाएगा, ऑप्शन ए। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की बात करें तो आपका 1938 में है। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में जो है दोस्तों ये क्लास रात्रि क्लास में हम लोगों ने इसको कवर करा था, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो। पता नहीं यहाँ पर हम लोग रात्रि क्लास से भी बात करें ना तो भी 10 से 15 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, आप अगर देखते हैं इसको तो कम्प्लीटली। ढोल नृत्य की बात करें ये जालोर में दोस्तों। गीदड़ नृत्य की बात करें ये शेखावटी का है। बम रसिया की बात करें ये हमने कितनी मरतबा ही इस पर बात करी थी, भरतपुर में है ये। डांडिया नृत्य आपका मारवाड़ में, ये सेम एज इट इज प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नांदसा यूप। देखो दोस्तों नांदसा यूप के बारे में ही बता दो, आप रात्रि की क्लास में पढ़ा था या फिर सुबह की ही क्लास में पढ़ा था कि नांदसा का यूप जो है आपका भीलवाड़ा से मिला। निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, तो हमने कितनी मरतबा बात करी, सिरोही में जो है सदाबहार घने वन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किणसरिया नागौर जो है, किणसरिया नागौर किस लोक देवी का है, तो ये केवाय माता है। ये तो हम लोगों ने पहले काफ़ी मतलब वनपाल से पहले ही पढ़ा था। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, कल सुबह की क्लास का क्वेश्चन है भैया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय सुमेलित नहीं है, मतलब कि सुमेलित कौन सा नहीं है। नाहरगढ़ को कहा जाता है सुदर्शनगढ़, तारागढ़ को सुबह की क्लास में बात करी गढ़ बींटली कहा जाता है, मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है, और भटनेर दुर्ग को कोषवर्धन नहीं कहा जाता, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका था ऑप्शन डी। ओके दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो जिले है ना राजस्थान के निम्न में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से भी कम दिखाया, वो है एक तो बीकानेर है, एक जैसलमेर है। बीकानेर और जैसलमेर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है
जैसलमेर, बीकानेर और आपका राइट आंसर हो जाएगा चुरू। जहाँ तक ऑप्शन अपन लोग लॉक करेंगे सी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अजरक प्रिंट के आमतौर पर किस रंगों का प्रयोग करा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका करा जाता है लाल और नीले का। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग मेले से संबंधित है? देखिए दोस्तों, मेले की बात करें, ये सारे मेले हम लोगों ने पढ़े थे। परशुराम महादेव यहाँ पर नहीं भरा जाता। हम लोगों ने कितनी मरतबा बात करी कि राजस्थान का अमरनाथ जैसे कहते हैं परशुराम महादेव जी, ये मेला जो है आपका कहाँ पर बढ़ता है? परशुराम महादेव जो है राजसमंद और पाली की सीमा पर है। लालदास जी का मेला धौली दुआ सही है, बादशाह मेला ब्यावर सही है, मातृ कुंडलिनी का मेला राशमी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर फिर है जो आपका गलत कौन सा था, देखो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया, बिल्कुल सही है। कोटा की विद्रोही राज के सेना ने डॉक्टर सैडलर और बटन की हत्या करी। तो दोनों जो है सही है दोस्तों, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर भी सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान करी? तो हड़बू जी ने करी थी दोस्तों। अगली क्वेश्चन की बात करें, मुकाम किससे संबंधित है? कतरियासर जसनाथ जी से, तो मुकाम जो है विष्णुइयों से, जाम्बो जी से, है ना। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? तो रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई। ये जो सवाल है ना, ये बूंदी वाला, ये लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा। ये मगर मंडी माता वाला जो है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, बिल्कुल है। तो ये आपका नीमाज पाली में है दोस्तों मंदिर। ये काला और बाला तो ये तो सभी को पता है कि तेजा जी है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और एज इट इज सेम प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में, यूं का यूं। तो हमारा कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा। और दोस्तों जिसे कित्तू चौहान भी कहा गया। तिमड़िया कहाँ पर पहना जाता है? कल रात्रि की क्लास में बोले सर गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और इज इट इज ये भी पूछा गया है, यूं का यूं। देखिए गोगेलाव की बात करें, आपका कहाँ पर है? गोगेलाव नागौर में है, ये तो आपको पता होगा। गोड़ा वैष्णोई कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में। जोहड़बीड़ जो गढ़वाला है, ये आपके बीकानेर में। तो पहले में आपका हो जाएगा 4, पहले में 4 कहीं पर है, बिल्कुल सर इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। गोगेलाव नागौर में, यानी सी में आपका 2 है। तो सी में आपका 2 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे आसान क्या होगा ये बताइए। ये सवाल सारे के सारे 2 दिन के प्रश्नोत्तरी में हमने पढ़े थे। कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? मालवी है, मेवाती है, ईरवाटी है, लेकिन बुंदेली नहीं है, यानी कि नहीं बोली जाती। तो आपका राइट आंसर डी होगा। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है दोस्तों, तो शीतला माता हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो पवनानुवर्ती रेखिए दोस्तों, ऑप्शन सी को करना था आपको, ये भी पढ़ा हुआ है। संत दादू जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य की बात करें, ये अणबे वाणी इनसे संबंधित नहीं है। बाकी इनका जन्म की बात करें, अहमदाबाद में हुआ था, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था दोस्तों। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें राजस्थान का कबीर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। मैंने कहा था कि दादू दयाल से संबंधित और राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी थी। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 1999, आप सभी को पता होना चाहिए। डेट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन ये जरूर पढ़ा था। वाकल मेशवा और हतीमती, ये सवाल एजेटिज पता नहीं क्यों ही पूछा गया। ये रात्रि की क्लास में पढ़ा था भैया, रात्रि जो अपनी मैराथन क्लास हुई थी, लगभग वही प्रश्न देखने को मिले। वाकल मेशवा और हतीमती आपके साबरमती की, वैसे हमें मावा चाहिए। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ थी, है ना। और अगली बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती? तो देखो यहाँ पर सरसों ही होगा राइट आंसर, है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है, तो केवल विधानसभा ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर विधान परिषद है नहीं हमारे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत कौन सा? देखो पुष्पक महल जो आपका सवाई माधोपुर, ये सही है। जूना महल डूंगरपुर कई मरतबा बात करी आपसे, सही है। अबेड़ा महल कई मरतबा बात करी कि ये कोटा में, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा महल युग्म असंगत है? तो असंगत अबेड़ा महल है दोस्तों, असंगत वाला, ठीक है। अबली मेणी कोटा बिल्कुल है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था वागड़ की मीरा, ये भी रात की क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला हुआ है? तो सीपी जोशी साहब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से किस अरावली चोटी की ऊंचाइयां, दोस्तों सबको पता है गुरु शिखर की अधिक है, कुंभलगढ़ की अधिक है, और जो है अपनी है किसकी, रघुनाथगढ़ की भी अधिक है। रघुनाथगढ़ की आपको बता रखा है कई मरतबा 1055 है। तो नागपाट जो है ना ये 760 के आसपास में ही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भोजी लंबरदार का संबंध जो है कौन से आंदोलन से है? तो इनका संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है जो 2200 प्रश्नों की सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें से ये प्रश्न जरूर है, आप देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? देखो चंबल बेसिन में विशाल घाटियां है ना, बिल्कुल है सर, यानी कि बीहड़ भूमिया है, बीहड़ है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे लिए बन जाता है। इन्होंने क्या लिखा है, देखो चंबल का, देखो एक बार ध्यान से, चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में मऊ तहसील में जाना पाव की पहाड़ी, ये तो सही है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, ये भी सही है। विंध्यन कगार दोस्तों की बात करें ना, तो विंध्यन कगार भूमिया जो है चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, इन्होंने लिखा है नहीं है। हालांकि ये सवाई माधोपुर है जैसे बूंदी से संबंधित है ये वाली श्रेणी जो कि यहाँ पर लगती है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन डी को ही एक बार करेंगे। चंबल बेसिन में विशाल घाटियां भी, क्योंकि बीहड़ भूमि वहाँ पर मिलती है हमें, तो हम एक बार इस डी को ऑप्शन को ही सही करेंगे। अगर मुझे लगा कि ऑथेंटिक सोर्स में ऐसा मैं देख पाता हूँ तो आपके लिए ये क्लास में ही ऐड कर लूँगा, रात वाली क्लास में। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभी आप डी को ही मानेंगे। निम्नलिखित तो ताप विद्युत परियोजना जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवई बारा हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, कपूड़ी और जालिपा बाड़मेर में है, काली सिंध झालावाड़ में है, गिराल बीकानेर में नहीं है, ये गिराल आपके बाड़मेर में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में क्या ही बात करें, सभी को मालूम ही है, और हम लोगों ने क्वेश्चन भी ऐड करा था कल रात की क्लास में। ओजियानापुरा स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस नृत्य शैली को साथ में मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? बड़ी बखूबी से बात करी हुई है तेरह ताली नृत्य में। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम दोस्तों, कितना आसान सा सवाल जो था, डॉक्टर करणी सिंह होगा। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत ने करी थी दोस्तों। अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंच पीरों में एक नहीं है? रामदेव जी है, हडबू जी है, मेहा जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, लेकिन तेजा जी नहीं है दोस्तों, है ना। यस, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी? तो मान सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित में से विजयों को काल क्रमानुसार आपको करना था। हालांकि हम लोग बात करें सिवाना 1308 है, ठीक है, और 1311 है। जालोर चित्तौड़ की बात करें तो 1303 है। रणथंभौर की बात करें 1301 है। तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी में, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो दोस्तों ये आपका 6 हो जाएगा। और अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना 1875 में करी। दोस्तों ये कोई ऐसे सवाल है जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं बिल्कुल हमारी क्लासेस से, जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, उनको बिल्कुल देखो जीके में 1 या फिर 2 प्रश्न जो है वो छोड़कर आप गलत नहीं कर सकते अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो देखिए जीके पर बहुत विश्लेषण करते हुए हम लोगों ने पढ़ा है, तो फिर आप गलत कर ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो बाल मुकुंद बिस्सा जो है ये इनका जन्म हालांकि नागौर से है, बट इन्होंने जोधपुर में कार्य करा। रघुवर दयाल गोयल जो बीकानेर से सही है। हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर से सही है, लेकिन यहाँ पर सुमेलित नहीं, कौन सा नहीं है? गोपीलाल यादव, ये अलवर से नहीं, ये भरतपुर से संबंधित है। गोपीलाल यादव कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा है इनको। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बखत राम साहा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है कई मरतबा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा सांगा। और दोस्तों बात करें कोटा राज्य का संस्थापक, तो माधो सिंह हो जाएगा, ठीक है। और कल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झालावाड़ राज्य का संस्थापक, तो दोस्तों वो झाला जालिम सिंह को अलग करके, ठीक है।
बिल्कुल सर, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, तो राजस्थानी लोकगीत पावड़ा जो है ये तो अमूमन सबको पता ही है, और हम लोग पढ़े या ना पढ़े और पढ़ा भी हुआ है, नए दामाद के आने पर है ये जो है पावड़ा गीत गाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु जोन दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका 2200 प्रश्नोत्तरी में मिल जाएगा आपको। प्रश्न आप देखना चाहो तो आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था वो आगे और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत आनंद आ गया हम लोगों को, है ना, ये पढ़ने के बाद। फलों में मिठास का कारण, विज्ञान के भी वो प्रश्न आपको देखने को मिले हैं दोस्तों जो हम लोगों ने पढ़े थे। फलों में मिठास का कारण क्या है? फ्रक्टोस है दोस्तों। और यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब, देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक इस प्रश्न को 17 नंबर को आप बताएंगे, क्यों बताएंगे? क्योंकि ये सवाल हमने कल सुबह की क्लास में ही पढ़ा था, कल सुबह की, आज के नहीं, कल सुबह की क्लास में पढ़ा था। जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है इस प्रश्न के लिए, ठीक है, बिल्कुल। नहीं तो आप कमेंट करोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि पिछली जो मैंने आपको उत्तर कुंजी दी है उस पर आप लोगों ने कमेंट ही नहीं करे, इसीलिए आपको यहाँ पर कमेंट जरूर करना है। एक समुद्री मील बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है जल्दी बताओ? हो जाएगा C 1852 मीटर होगा। लॉन्ग दोस्तों ये सवाल भी कल सुबह की ही क्लास में पढ़ा था, अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है फूल की कली से, यानी आपने ऑप्शन C को करा होगा, बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, या फिर पुष्प की कलिका कह लो, ठीक है। रेयोन के निर्माण में दोस्तों, ये तो मेरे ख्याल से आज सुबह की ही क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, या कल सुबह की, याद है मुझे। रेयोन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल जो है सेलुलोज होगा आपका। और दोस्तों अगली क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका निम्न सूचियों को सुमेलित आपको करना था, जिसमें से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूरा स्क्रीन में नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए है जो यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, ओके। आप यहाँ पर इसको मिलान भी कर सकते हैं वैसे, ये लो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। चलिए, एक अम्ल और एक क्षार के बीच में जो अभिक्रिया बनती है दोस्तों वो आपकी बनेगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी सवाल हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें नंबर 23 में, 23 में पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, लेकिन ये डी गलत था। ये सवाल दोस्तों विज्ञान के इस प्रश्न पत्र के जो सवाल है ना वो सारे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कोई एक दो सवाल को छोड़कर। देखो, ये एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हो वे लाल बत्ती में रखने पर काले दिखाई देंगे दोस्तों, कैसे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है, ये भी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा था। ये वनपाल एग्जाम के बाद के क्वेश्चन सारे पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर आपको कूट से फिर है जो यहाँ पर कूट करना था 26 का, जिसमें आपने आंसर किया होगा, क्या किया होगा? देखो डी ही करा होगा। देखो ए में क्या है, जैसे त्वरण में आपका मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, बल में आपका न्यूटन हो जाएगा, और किया गया कार्य जो है फर्स्ट जूल हो जाएगा, कार्य का जूल होगा, मतलब किया गया कार्य कहो या फिर कार्य का जूल होगा, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन डी को ही किया होगा 26 में, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आया था 27 का कि निम्न में से किस युग में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने करा था? कितने ही मर्तबा पढ़ा था, हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रश्न जो कि ऑथेंटिक सोर्स से बताना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे खुद को भी मालूम नहीं है इसके बारे में, तो ये ज़रूर से ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। जो भी मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ ना वो मैं आपको किसी एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ओके। चलिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा गया, जो अक्सर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता, वह कौन सा कलर है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लाल। ओके दोस्तों, चलिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, थार महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये रात की ही क्लास में बात करी, थार महोत्सव आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। और राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मोरा है? दोस्तों ये हम लोगों ने 2200 वाली प्रश्नोत्तरी में भी पढ़ा और अलग भी कई बार पढ़ा है। तो गढ़मोरा जो है आपके करौली में स्थित है,
काफ़ी जनों को पता होगा, वैसे पढ़ा है तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। और ये सवाल आपका करंट जीके का, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पर शुरुआत की गई? खमनोर में की गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये भी पढ़ा हुआ था। और ये देखिए राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि ये आपके राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन दोस्तों ये आपके जयपुर के हवा महल में किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। और अगले क्वेश्चन की बात करें, गाजी खान बरना दोस्तों ये आपके जैसलमेर से संबंध रखते हैं, ठीक है। और ये खड़ताल से संबंधित है, किससे? खड़ताल से। दोस्तों ध्यान रखें, एक दो प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये जो है ना, ये पेपर पूरा पढ़ जरूर लेना। देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग से किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया? यूनेस्को ने इसकी हेल्प करी थी। किसने? यूनेस्को ने दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ये उद्घाटन शिंदे के द्वारा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए सारे। चलिए, तो दोस्तों ये मैथ्स के जो भी है ना, मैथ्स के आपके अलग से दे दिए जाएंगे। कोशिश करूँगा जल्दी देने की, नहीं तो फिर है जो कल पूरा करने के साथ कल साथ में दे देंगे सारों की, है ना, बिल्कुल। या फिर आपके लिए PDF ऐसा करते हैं, मैथ्स की आपको PDF में मैथ्स के जो है आंसर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और